अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे। तो यहाँ पर ना मैं आपके साथ इंस्टेंट खाना बनाने की एक ट्रिक शेयर कर रही थी, जो कि प्रेशर कुकर में फटाफट से खाना बना ले अगर आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो फटाफट से खाना कैसे बना सकती है। तो मैंने ना आज आप भी कहेंगे कि दुआ भी क्या कर रही है ना, ये देखिए मैंने ना ये प्रेशर में रखा है पालक, धो के इसमें रख दी है। तो यहाँ पर देखिए पालक मैंने डाल दिया और इसमें हम डालेंगे ये आलू। मैंने सिर्फ एक आलू काटा और एक मैंने टमाटर डाल दिया, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी। वैसे तो इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के अलावा भी वैसे भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसका फ्लेम ऑन करने लगी, ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नमक, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर जो कि बहुत थोड़ा सा जाएगा। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। इसमें डालेंगे ये कुटी हुई मिर्च। इसमें हम डालेंगे धनिया और इसको हम सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 मिनट के लिए हम इसको वेट लगाएंगे, ठीक है। चलो जी, ठीक उतनी देर में मैं तैयार करने लगी हूँ पकौड़ों का मिक्सचर, क्योंकि आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं पकौड़े बना कर खाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैंने आलू निकाली है, आलू को अच्छी तरह से धो लेते हैं और एक प्याज हम काटेंगे और इसमें हम डालेंगे पालक, ठीक है। और ये मैं सब्जी लेकर आई थी, सब्जी मैंने धो कर रख दी है। बस ये देखिए, जब मैंने प्रेशर को कर दिया है बंद और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में ना ये हो जाएगा और हमारा खाना बड़े से तैयार हो जाएगा। क्योंकि खाना जो है ना वो इंस्टेंट ही बनाना चाहिए। प्रेशर में खाना बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि फटाफट से हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चे में बाइक में अभी मैंने कहा जैसे ही वो फटाफट से आते हैं मेरा खाना रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने छोटे मोटे जितने भी सारे काम है वो निपटा दूँगी और बस इतनी सी बात। और फिर भी काम खत्म नहीं होती है। आप सब बताएं कि आप सबके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो वैसे तो मोस्टली सब मदर्स ऐसी ही बिजी होती हैं जिनके बच्चे होते हैं, अल्लाह ताला बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। और आज ही मैं आपके साथ एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ माँ के हवाले से, कि हम ना अक्सर कुछ माएँ पढ़ी लिखी नहीं होती, जैसे मेरी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी से हमने बहुत कुछ सीखा। वो इसलिए क्योंकि अब मैं सोशल लाइफ पे आई हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। वो ये है कि माँ अनपढ़ भी होना तो हम औलाद जो है ना हम उसे बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं। और वो बात ये है कि जो आपकी माँ के साथ लॉयल नहीं है ना, वो माँ की औलाद के साथ भी कभी लॉयल नहीं हो सकता। आई मीन जो रिश्ते, जैसे कि हमारे में अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे हमारे ददियाल में या ननियाल में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे साथ हमारी माँ के साथ सही नहीं होते हैं। लेकिन वो हम कहते हैं, जब हमारी माएँ हमें बताती होती है ना तो हम कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी ही बात होती है। वो हमारे साथ भी कभी मुख्तलिफ नहीं हो सकते। इसलिए आप वहाँ पर अपने बच्चों को मत भेजें जहाँ पर आपकी कोई रिस्पेक्ट ना हो। उनके घरों में उनसे अपने रिश्तों को, वो रिश्ते जो आपके सिर्फ नाम के हैं, वो उनसे मत मिलवाएं, क्योंकि वो आपके साथ सही नहीं है और आपकी औलाद के साथ भी सही नहीं है। और बच्चों से हमेशा माँ बाप की मोहब्बत करते हैं, कोई किसी की औलाद से कोई मोहब्बत नहीं करता। ये एक रियलिटी है, कड़वी है, लेकिन सच बात है। तो आप लोग कोशिश करें अपने बच्चों से खुद इतनी मोहब्बत करें कि उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े, और किसी की औलाद से कोई मोहब्बत नहीं करता। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रह चुका है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की है। तो अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगें, मेरी बात अच्छी लगे, ओके, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ये अच्छी सी बात लेकर इंशाल्लाह। लेकिन रेसिपी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं हम पकौड़ों की तरफ। यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 आलू लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए। इनको मैं अच्छी तरह से पील कर लूँगी और प्याज काट लूँगी बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में, क्योंकि मुझे अक्सर ही ना, मैं एक दफ़ा तो मैंने बना लिए वो, जैसे वो फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं, वैसे मैंने पकौड़े बना लिए, मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया खाने का। तो फिर मैंने दोबारा से ना जो मेरा स्टाइल है पकौड़ों का, मैं उसी अपनी स्टाइल में आ गई और उसी तरह से मैंने प्याज़ों को कट किया और छोटे छोटे से मैंने आलू काट लिए। और इसी तरह से फिर हमने जो है मैंने छोटे छोटे से इनको फिर अच्छी तरह से धो लिया। धोकर जो प्याज, ये मैंने पालक और हरी मिर्ची काट के रखी हुई थी वो मैंने डाली। और ये मेरे पास बेसन पड़ा हुआ था, और बेसन मैं हमेशा छान के ही डालती हूँ, लेकिन जब मैं यूज़ करती हूँ मैं तब भी छानती हूँ। मेरा वहम का इसलिए कहते हैं कोई इलाज नहीं है। और वैसे भी आपको पता है आजकल मौसम ही इस तरह का हुआ है कि ये चीज़ों में वैसे ही कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। हर चीज़ को जो स्टेन करने वाली है ना, छानने वाली, इसको छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन मैंने छान तो लिया था, कोई चीज़ नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको छान के रखा हुआ था। और वैसे भी ये फ्रेश में लेकर आती हूँ तो फिर इसमें कोई कीड़ा शीड़ा नहीं था। हालाँकि इसको 1 वीक तो हो गया हुआ, ये डब्बा बंद ही था, लेकिन फिर भी इसमें कोई चीज़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह निकली। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेसन को छान लिया था अच्छी तरह से, और फिर मैंने इसमें स्पाइसेस डाल दी, जिसमें नमक, भुना कुटा ज़ीरा था, धनिया पाउडर था, और इसमें मैं ज़ीरा साबुत डालूंगी और क्रश मिर्ची डालूंगी कुटी हुई, और थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर डालूंगी। और उसमें हम डालेंगे धनिया, सूखा जो साबुत धनिया होता है ना, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। वैसे तो मेरा बेटा नहीं खाता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत डाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें इसका जायका बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो लेकिन इस दफ़ा उसने कोई बात नहीं की थी, वो कह रहा था मम्मा मुझे और चाहिए, बहुत मज़े के बने हैं। तो मैंने कहा बेटा बस इतनी बहुत है, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है और इस मौसम में वैसे ही एहतियात करनी चाहिए ना इन चीज़ों की। लेकिन मेरा दिल कर रहा था तो फिर मैंने फटफट से बना लिया। मैंने कढ़ाई रख दी थी, ऑयल गर्म हो रहा था, उतनी देर में मैंने सोचा कि पानी ड्राई हो गया और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हम ये जो पालक और आलू है ना, इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इस तरह इतनी इंस्टेंट बन जाती है ना कि
कि आप भी ट्राई करना। वैसे मेरी अम्मा इस तरह बनाती होती हैं और बहुत ही मज़े की पालक बनती है। तो वैसे मेरा जो मैं किसी और तरीके से भी बनाती हूँ, इंशाल्लाह वो भी तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पालक बहुत तरह से बन जाती है, इसमें प्याज नहीं डाले जाते, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला जाता है और टमाटर अगर आपने डाला है तो डालते, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था और साथ साथ फिर मैं इसमें ना डाल रही थी ये पकौड़ों का मिक्सचर। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, बस थोड़ा सा पानी जो इसका अपना ही सब्जियों का निकलता है ना वही था, पानी मैंने कोई नहीं इसमें डाला। तो बस जी यहाँ पर बस पकौड़े बनाते रहेंगे और साथ साथ फिर मैं इसको चख भी लूँगी, नमक मिर्च ठीक है बिल्कुल। तो बस जैसे अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, वो ये है कि पकोड़े वैसे हाथ से बनाए तो बड़े ही क्रिस्पी और मज़े के बन जाते हैं, लेकिन मेरी अक्सर ही आदत है कि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से पकोड़े बनाऊँ, लेकिन मुझसे नहीं बन पाते। मैं फिर कोई ना कोई स्पून कोई ना कोई चम्मच वगैरह पकड़ के ना उसके साथ में डालना शुरू कर देती हूँ मिक्सचर। तो यहाँ पर अगर आप हाथ से बनाएंगे ना तो इनकी शेप भी बड़ी अच्छी आएगी और पकोड़े आपके सच्ची में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और ये भी एक ट्रिक है। और जब हम खाना बनाते हैं ना या कोई भी हम काम करते हैं उसमें आपका मतलब कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी अगर आप काम सीखते हैं, जैसे कि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना या देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये भी मैंने देख देख के सीखा है, पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं अभी बिल्कुल मैं कमी सी थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर चीज़ ही बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बैच निकला तो फिर मैंने इसको चख लिया। वैसे तो हम इसको पूर कहते हैं, हम देसी लोग हैं तो फिर सादी सी ज़ुबान में हम इसको कहेंगे कि एक पूर निकल आया, फिर दूसरा पूर मैं डाल दूँगी। बस इसी तरह से फिर दोबारा से डाल के निकालते जाएंगे, पकोड़े बनाते जाएंगे और फिर मज़े के साथ खाते जाएंगे। बस कढ़ाई मेरी बस थोड़ी सी ऊपर से गंदी हुई है, आपने इसको इग्नोर करना है। मैंने इसको बहुत मांजा, लेकिन ये बस इतनी ही मुझसे मांजी गई थी। और बस इसी तरह से फिर मैं पकोड़े दूसरे भी डाल दूँगी, दूसरा बैच भी डाल दूँगी। तो प्लीज़ थोड़ी सी ना ये मेरी चीज़ों को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली आज थोड़ा सा वैसे ही मेरा मूड इस तरह का था, तो मैंने इस तरह की बातें कर दी आप लोग के साथ ज़रा नेचुरल तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पालक और आलू का सालन था वो बहुत ही मज़े का बना था, इतना अच्छा बना था। मैंने इंस्टेंट बनाया था, यकीन कर लें 6 से 7 मिनट सिर्फ लगे हैं। बुनाई में जो टाइम लगा होगा 2 या 3 या 4 मिनट, बस तकरीबन 10 मिनट में हमारा आलू और पालक का सालन जो है ना वो तैयार हो गया था। बस उतनी करते भी यकीन कर ले किचन में खड़े होते भी तकरीबन 2 से 3 घंटे किचन में खड़ा हुआ जाता है, मोस्टली इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पर मैं ना ट्राई कर रही थी, मैंने कहा चलो नमक मिर्च चख लेती हूँ। तो इतने मज़े के और टेस्टी बने थे ना, यकीन कर ले बस बहुत ही मज़े के बने थे, मुझे तो इतने मज़े के लगे थे। बाकी मेरे बेटे ने बड़े शौक से खा लिए, तो वैसे वो मोस्टली ये चीज़ें अवॉइड करता, खाता नहीं है। लेकिन ये मैं हमेशा आपको अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा ना बड़ा मूडी सा है, बड़ी मूड की जो उसके दिल करेगा ना वो खाएगा, नहीं तो वो उसको कभी भी कुछ भी दे देना वो नहीं खाएगा। बस यहाँ पर ना सारे पकौड़े बन गए थे। और आपसे एक और बात मैंने ये करनी थी कि इतने टाइम के बाद मैं वीडियो जो अपलोड कर रही हूँ उसकी रीज़न यही थी कि बस यार आप लोगों ने मुझे मायूस कर दिया है। कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं और फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आती यार आप लोग क्यों करते हैं, आप लोग के कौन से पैसे लगते हैं। मैं रेगुलर नहीं रहती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया करें ना, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें कोई कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे अच्छा लगे, मेरा दिल करे मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर किया करूँ। और मोस्टली घर की रूटीन यही होती है कि किचन में आ जाओ, खाना बना लो या बच्चों का देख लो सारा दिन, या फिर घर की सफाई सुथराई कर लो, या फिर कपड़े प्रेस कर लो, यही होता है और क्या ही होता है। तो यहाँ पर बस मैंने सब्ज़ी जो धोकर रखी हुई थी वो पानी ज़रा सा ड्राई हुआ, तो बस मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और अरहम कह रहा था मम्मा मैंने ना स्कंजवी पीनी है। और मेरी अम्मी अक्सर मैं जब अम्मी से बात करती हूँ तो मम्मी कहती है कि बच्चों को ना ये स्कंजवी वगैरह बना कर दिया करो, इससे ये जो गर्मी होती है, पसीना आता है ना, उसकी वजह से ये जो कमी होती है ना पानी की पूरी हो जाती है। तो मेरे बेटे को तो वैसे ही बड़ी आदत है कि वो खाने के साथ वो ज़रूर कोई ना कोई शरबत कहता है कि मैंने पीना है। तो फिर मैं उसको उस तरह कोई ना कोई मीठा बना देती हूँ, जैसे कि कोई मिल्क शेक वगैरह या फिर इस तरह से कोई टैंग शैंग। और ये वैसे तो मुझे ज़्यादा हेल्दी ये लगता है कि हम लेमन जूस वाला ये जो होता है ना जूस, ये बच्चों को बना कर देते हैं, तो बस ये भी बड़ा हेल्दी सा ही है, कोई इसमें वो नहीं है। तो मीठा बस मैं ज़रा लिमिटेड ही डालती हूँ क्योंकि मीठे से वैसे ही थोड़ा सा मैं बच्चों को अवॉइड कराती हूँ। तो अरहम को जितना मर्जी अवॉइड करा लो, लेकिन उसने खाने के साथ कुछ ना कुछ पानी ज़रूर ही पीना होता है। मुझे कहता मम्मा बस मैं रह नहीं सकता, ऐसे वो खाना ही नहीं खाता। कल मैं उसको डांट रही थी, मैंने कहा बेटे इस तरह ना आपको आदत पड़ जाएगी। तो कहता मम्मा फिर मुझसे खाना नहीं खाया जाता। फिर मैंने कहा चलो बच्चे को फिर आदत है, फिर इस तरह मैं इसको स्कंजवी ये बना देती हूँ। तो बस इसमें आइस क्यूब मैंने डाली और फिर अरहम को दे दिए, साथ मैंने इसको पकौड़े वगैरह दे दिए और साथ फिर बाद में मैंने रोटियाँ बना ली। यहाँ पर पकौड़े बैठ के मैंने खूब पहले इंजॉय किया और उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ बनाई और फिर हमने खाना खाया। यहाँ पर मैंने हुसैन को भी डाल के दे दिया। हुसैन को थोड़ा सा ये खट्टा लगता है इसलिए हुसैन थोड़ा सा नहीं पीता, लेकिन इसको मैं जूस वगैरह बना कर दे देती हूँ तो शौक से पी लेता है। तो यहाँ पर बस मैं पकोड़े वगैरह खा रही थी और बड़े मज़े के बने थे और साथ फिर मैंने कहा चलो स्कंजवी भी इंजॉय कर लेती हूँ बैठ के आराम से तो अल्लाह का शुक्र है जी। आप सब बताएं, आप सबके जिस सिटी में रहते हैं कैसे हालात जा रहे हैं। लाहौर में तो बारिशें भी होती हैं, लेकिन हब्स वाला मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई शक नहीं है कि हर जगह ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस यहाँ पर मैंने खा लिया था पकौड़े, मैंने इंजॉय कर लिए थे, खा पी लिया था और फिर मैंने सोचा कि चलो अब रोटियाँ बना लेते हैं। तो तवा मैंने देखा तो थोड़ा सा मुझे मैसी लग रहा था, मतलब कि मैंने इसमें ना सुबह
पता नहीं कुछ क्या किया था, लाइट गई हुई थी, हाँ लाइट गई हुई थी, और फिर मैंने ओवन में सालन नहीं गर्म किया था, इसके ऊपर किया था, लेकिन मैंने इसको धो दिया था। फिर मैंने इसके ऊपर ब्रेड मेरे हाल से किए थे, फ्राई किए थे, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था जैसे गंदा सा हुआ, तो फिर मैंने उसको धो कर फिर इस पर रोटियाँ दोबारा से मैंने बनाई। बस छोटी छोटी रोटियाँ हम बना लेंगे और फिर बनाकर तो फिर रोटी भी खा लेंगे। मैंने तो खैर नहीं खाई थी, मैंने लेट ही खाना खाया था, बस जिन्होंने खाना था वो उन्होंने खा लिया, बाकी मैंने नहीं खाया था। मैंने कहा चले बाद में फिर जब मुझे भूख लगी तो अपना खा लूँगी, क्योंकि मेरे ना इतनी ही स्पेस होती है कि मैंने पकौड़े खा लिए ना, अब मैंने खाना नहीं खाना था। खाना मतलब मुझे टाइम लगना था, फिर मैंने जाके खाना खाना था, तो मुझे वैसे ही आदत है, इतना ज़्यादा मैं नहीं खा सकती हूँ, मैं बस कुछ लिमिटेड ही खाती हूँ। तो बस यहाँ पर बस मैं रोटियाँ बना रही थी, तो यहाँ पर रोटियाँ सेक रही थी, सेक के रख रही थी। मैंने कहा चलो फटाफट से रोटियाँ बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रोटियाँ बनाने के बाद बस ये है कि किचन को क्लीन करूँगी। इतने बर्तन हो जाते हैं, साथ साथ धोते भी रहो फिर भी इतने बर्तन हो जाते हैं। आप लोगों के घर में भी यही मसला होगा ना, है ना? मेरे घर में भी यही मसला होता है, यकीन कर ले, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना। ऊपर से फिर ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, काम करने को मेरा ना, मुझे वैसे आपको मैं सही बताऊँ, मुझे ना बर्तन धोने बड़े ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये मौसम आ जाता है ना, मेरा दिल नहीं करता कि मैं किचन में आऊँ। तो आप सभी बताएं किस किस का दिल करता है कि इस वाले ये जो मौसम जा रहा है इतना गंदा सा, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो इस मौसम में ज़रा भी दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ कोई ना कोई ऐसा फरिश्ता भेज दे जो खाना बनाकर मुझे तैयार करके दे दे और मैं बैठ के आराम से खाऊँ। लेकिन खैर ऐसा होता नहीं है, बच्चे छोटे हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बाकी अपने लिए कभी नहीं भी दिल करता, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, और ये हर मदद करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हम अपने बच्चों के लिए बहुत एफ़र्ट करें, बहुत कुछ करें जो हम कर सकते हैं, तो क्योंकि औलाद तो बहुत प्यारी होती है ना। तो बस यहाँ पर खाना मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, और फिर साथ साथ ना मैं क्लीन करती रहती हूँ ये शेल्फ वगैरह, और वैसे भी रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, जितना हो सके आप बस केयर करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे मतलब चीज़ें बन जाती हैं तो फिर मैं समेटती रहती हूँ, और बस फिर मैंने रोटी दे दी, और इतने में मेरा सारा खाना शाना बनकर तैयार हो गया। फिर बाद में मैंने किचन को साफ़ किया, क्लीन किया, और फिर चाय बनाई, और चाय बनाकर फिर मैंने आराम किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने रात को जाकर वीडियो एडिट की, क्योंकि बच्चे सो नहीं रहे थे। बस ये अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने देखिए सारा अपना किचन क्लीन कर लिया है, अब बारी आ गई है चाय की। भाई बर्तन जितने मर्जी धो के रख दो ना, बर्तन फिर भी पड़े होते हैं। अभी मैंने सारे बर्तन खाना शाना हमने खा के सारे मेरे बर्तन वॉश किए हैं, आप जगह जगह पे रख दूँगी जहाँ जहाँ पर रखना है, और चाय बनाऊँगी। और इसके बाद जो हमारी वीडियो का एंड होता है, इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बस किचन साफ़ हो जाए तो बस फिर सारे काम हो जाते हैं, है ना।